नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भैरोपुर की। एक ऐसा गांव जहां डर सिर्फ अंधेरे में नहीं बल्कि एक आवाज में बसता है। एक ऐसी आहट जो सुनाई दे जाए तो समझो खेल खत्म। एक सवाल है, क्या कोई आवाज, बस एक आवाज, किसी को इतना डरा सकती है? मतलब सिर्फ कदमों की आहट। सोचिए जरा, ये कितना खौफनाक हो सकता है। तो इस कहानी में ये जो आहट है ना, ये सिर्फ कोई साउंड इफेक्ट नहीं है। नहीं, ये खुद विलन है। एक अनदेखा साया जो पूरे भैरवपुर गांव के पीछे पड़ा है। चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है भैरवपुर, एक बिल्कुल अलग थलग वीरान सा गांव। और इस गांव के ऊपर है एक पुरानी शापित हवेली का साया, वो जगह जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। और हर डरावनी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बेवकूफ़ी भरी शर्त से होती है। एक स्टूडेंट है रीना, जो अपने दोस्तों के सामने बहादुरी साबित करने के लिए उसी भूता हवेली में अकेले घुस जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवार पर उसकी अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और साया हिल रहा है। और फिर अंधेरे से कदमों की आवाज उसकी तरफ बढ़ने लगती है। रीना के साथ जो हुआ वो तो बस ट्रेलर था। बहुत जल्द वो आहट, वो खौफनाक साया हवेली की दीवारों से निकलकर पूरे गांव में फैलना शुरू हो गया, और वो किसी को नहीं बख्श रहा था। और यही बात इस कहानी को और भी डरावना बनाती है। देखिए, इस आहट ने किसी को नहीं छोड़ा। स्टूडेंट रीना से लेकर नाई रघुनाथ तक, यहाँ तक कि जो टीचर भूतों में यकीन ही नहीं करता था, अनिरुद्ध, वो भी नहीं बचा। पुजारी, बस ड्राइवर, पुलिस वाला, सब के सब इसके निशाने पर थे। अब जरा अनिरुद्ध के बारे में सोचिए। स्कूल टीचर जो भूत प्रेत को बस एक मजाक समझता था। उसी को एक सुनसान सड़क पर, जब आसपास कोई नहीं था, कान में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तू बच नहीं पाएगा। मतलब जब किसी का लॉजिक ही खत्म हो जाए तो डर तो लगेगा ही। फिर है रघुनाथ, गांव का नाई। उसके सामने तो एक सफेद साया आता है जिसकी आंखें हरी थीं, और वो कहता है, तेरा समय आ गया है। बस ये 3 शब्द, और रघुनाथ का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। ये डर ऐसा था जो सीधा दिमाग पर हमला कर रहा था। और सोचिए डर का आलम क्या होगा जब भगवान का आसरा भी काम न आए। गांव के पुजारी मोहन जब हवेली में पूजा करने गए तो उन्हें जवाब में दीवार पर खून से लिखा मिला, आहट से बचना नामुमकिन है। साफ था, इस शक्ति के आगे किसी की नहीं चलने वाली थी। और ये वाला किस्सा तो साइकोलॉजिकल टेरर का बेहतरीन उदाहरण है। बस ड्राइवर अमर अपनी खाली बस चला रहा है और उससे पीछे की सीट से आवाज आती है, बस चलते रहो, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। कल्पना करके देखिए कितना डरावना होगा। तो अब तक पूरा भैरवपुर डर के साये में जी रहा था, लेकिन कुछ लोगों को समझ आ गया था कि छिपकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त था इस डर का सामना करने का, इसकी जड़ तक पहुंचने का। और इस लड़ाई की कमान संभाली उसी ने जो इस कहानी की पहली शिकार थी, रीना। उसका डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था, और उसका साथ देने के लिए आगे आए वही टीचर अनिरुद्ध और एक पुलिस ऑफिसर डीसीपी अरविंद। तो इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई, शिकार, नास्तिक और कानून। और उन्होंने एक प्लान बनाया, सीधा खौफ के सेंटर में जाने का। आधी रात को हवेली में घुसना, उसके तहखाने में उतरना और उस राज का सामना करना जो वहां अंधेरे में कैद था। और फिर वो पल आता है, टीम उस ठंडे सीलन से भरे तहखाने में उतरती है, और वहां आखिरकार उनका सामना होता है आहट की असली कहानी से। अंदर की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, घुटन हो रही थी, और अंधेरे में उन्हें दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखा। दीवार पर लिखा था, मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये कोई पहेली नहीं थी, ये एक खुली चेतावनी थी। ये आहट जिसे सुनाई देती है उसकी मौत पक्की है। और जैसे ही वो ये पढ़ते हैं, अंधेरे कोने से एक धुंधला सा सफेद साया उभरता है। ये हवेली की असली मालकिन ललिता की आत्मा थी। और तब खुलता है कहानी का सबसे दर्दनाक राज। ललिता बताती है, 100 साल पहले मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। उसके पति ने ही दौलत के लिए उसे मार डाला था, और तब से उसकी आहट, उसका दर्द इस हवेली में गूंज रहा है। तो अब सच सबके सामने था। अब टीम को लगा कि वो इस शाप को खत्म कर सकते हैं।
उन्हें लगा कि वजह पता चल गई तो हल भी मिल जाएगा। तो उपाय क्या सोचा गया? हवेली को जला दो, आत्मा खत्म हो जाएगी। गांव वालों ने मिलकर प्रार्थना की। कुछ दिन सब शांत रहा, लेकिन सच तो कुछ और ही था। आहट किसी इमारत से नहीं बंधी थी, वो एक कभी न खत्म होने वाला श्राप था। और कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं एक डरावने मोड़ पर खत्म होती है। कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में पढ़ रही थी और उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, कदमों की वही धीमी आहट जो अंधेरे कोने से उसकी तरफ आ रही थी। तो इससे आहट का मतलब ही बदल जाता है। वो सिर्फ एक हवेली का भूत नहीं है, वो एक साया है जो अब हमेशा उन सब के साथ चलेगा जिन्होंने उसे सुन लिया है। कभी सुनाई देगा, कभी नहीं, पर वो रहेगा वहीं। और अंत में कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर वो आहट सुनाई नहीं दे रही, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो वहां है ही नहीं?